सन 1929 के समय जब महात्मा गांधी आज़ादी के प्रचार प्रसार में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, ताकुला और ताड़ीखेत की यात्रा में थे, तब वे रात के समय कौसानी पहुंचे, जहां वे एक चाय बागान के मालिक के अतिथि गृह में सिर्फ 2 दिन के लिए रुके थे। अब सुबह के समय जब महात्मा गांधी योग करने के लिए अपने कक्ष से जैसे ही बाहर की ओर निकले तो उन्हें साक्षात हिमालय के दर्शन हो गए। हिमालय पर्वत उस समय दूध की भांति चमक रहा था। तब महात्मा गांधी हिमालय की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन जब महात्मा गांधी की नज़र आसपास की प्रकृति पर पड़ी, तभी उन्होंने कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से संबोधित कर दिया। महात्मा गांधी जी कौसानी की सुंदरता से इतना अभिभूत हो चुके थे कि यहाँ वे सिर्फ 2 ही दिन रुकना चाहते थे, मगर यहाँ की खूबसूरत प्रकृति से मंत्रमुग्ध होकर महात्मा गांधी जी 2 दिन के बजाय 14 दिनों के लिए रुक गए। तब महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग पुस्तक यहीं रहकर लिखी और साथ ही में महात्मा गांधी जी को यह भी पता चला कि भारत के यंग कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली भी यही है। जब महात्मा गांधी जी यहाँ से चले गए थे, तब सन 1966 में इस भवन का नाम अनासक्ति आश्रम रखा गया, जहाँ महात्मा गांधी के जीवन चित्रों से लेकर उनकी कुछ किताबें, बर्तन और कपड़े आज भी यहाँ सुरक्षित हैं, जिन्हें आप कौसानी आकर देख सकते हैं। इस अनासक्ति आश्रम में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को आप यहाँ आकर समझ सकते हैं। दोस्तों, अब कौसानी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे यहाँ का नाम कौसानी क्यों पड़ा तथा कौसानी का वातावरण कैसा है और यहाँ घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल, तो चलिए शुरू करते हैं। कौसानी का नाम कौशिक मुनि के नाम पर पड़ा, जब उन्होंने यहाँ हजारों साल पहले महादेव शिव का तप किया था। हालांकि कत्यूरी राजाओं ने कौसानी का नाम पहले वलना रखा था, मगर बाद में इसका नाम कौसानी ही रखा गया। देखा जाए तो कौसानी में कोई भी माल रोड नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ही दुकानें हैं जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान मिल जाता है, मगर अन्य बड़ी शॉपिंग करने के लिए लोग गरुड़ या अल्मोड़ा का ही रुख करते हैं। हालांकि आप कौसानी की सॉल फैक्ट्री को विजिट जरूर कर सकते हैं, जहां लोकल के लोगों द्वारा बनाई हुई सॉल को आप खरीद सकते हैं। कौसानी की खूबसूरती का प्रमुख कारण यहाँ का ठंडा वातावरण है और यहाँ से दिखने वाला हिमालयन व्यू है, मगर यहाँ अन्य 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आपका पिनाक मंदिर और रुद्रधारी महादेव मंदिर सम्मिलित है। रुद्रधारी महादेव मंदिर कौसानी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ता है। जहां 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप रुद्रधारी महादेव मंदिर पहुंच जाते हैं। अब इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि यहाँ वही कौशिक मुनि ने भगवान शिव की तपस्या करी थी, जिनके नाम पर इसी जगह का नाम कौसानी पड़ा। कहा जाता है कि कौशिक मुनि को भगवान शिव ने यहीं दर्शन दिए थे, जिसके फलस्वरूप यहाँ धरती से स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ। और जो आप इस गुफा को देख रहे हैं, इसी गुफा के अंदर कौशिक मुनि ने तपस्या की थी। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, यहाँ का ट्रैक एंजॉय करते हैं और महादेव के दर्शन करके यहाँ के वाटरफॉल का आनंद लेते हैं। यह वाटरफॉल काफ़ी सुंदर है, जहाँ आपका नहाना एक बार तो बनता है। इसके बाद आपको यहाँ से पिनाक मंदिर का ट्रैक जरूर करना चाहिए। यह स्थान कौसानी के पास ही पड़ता है। इसके बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ 3 दरवाजे हुआ करते थे, जहाँ से आप अल्मोड़ा, चौखटिया और सोमेश्वर चंद मिनटों में ही पहुँच जाया करते थे। इस मंदिर का निर्माण 1638 के समकालीन हुआ था।
मगर सैकड़ों सालों के चलते वे 3 दरवाजे आज रहस्यमय रूप से विलुप्त हो गए हैं। खैर, इस मंदिर के बारे में कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इस मंदिर के बारे में अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पिनात मंदिर 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ से आपको हिमालय का सुंदर पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है और यहाँ से नीचे दिखने वाली गहरी खाइयाँ आपको रोमांच से भर देती है। पिनात मंदिर भी महादेव का मंदिर है, तो यदि आप कौसानी आते हैं तो पिनात मंदिर के साथ साथ रुद्रधारी महादेव मंदिर का भी रुख जरूर कीजिएगा। कौसानी अपने चाय बागानों के लिए भी काफ़ी जाना जाता है, जहां आप कौसानी चाय का आनंद ले सकते हैं और यहाँ की चाय भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट करी जाती है। कौसानी की ठंड कौसानी को आसपास के इलाकों से काफ़ी खास बना देती है, क्योंकि जाड़ों के समय संपूर्ण कौसानी बर्फ़ की चादर में डूब जाता है। इसके साथ साथ सोमेश्वर का आधा एरिया भी बर्फ़ में डूब जाता है। वैसे सोमेश्वर की वीडियो मैंने पहले से ही बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि कौसानी कैसे पहुंचा जाए, तो आपको सबसे पहले दिल्ली से हल्द्वानी आना पड़ेगा, जहां आप हल्द्वानी से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से कौसानी आ सकते हैं। बस, टैक्सी आदि की सेवा हल्द्वानी से ही उपलब्ध रहती है। तो दोस्तों, कौसानी जाने का मन यदि आप लोगों ने बना लिया है तो आप अनासक्ति आश्रम, पिनात मंदिर और रुद्रधारी महादेव मंदिर अवश्य जाइए। होटल यहाँ के काफ़ी सस्ते हैं, जिन्हें आप मात्र 600 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक में बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही उत्तराखंड की महान गाथाओं को जानने के लिए आप नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।